ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ वार लगातार। सेहूनी रियासत का दिफाई निजाम नाकाम। हैफा, तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में सजील और खैबर मिसाइलों ने तबाही मचा दी। इजरायली वजारत दिफा की इमारत भी न बच पाई। ऑपरेशन वादा सादिक के 18वें हमले में इजरायली फौज की कमांड एंड कंट्रोल मराकज और दिफाई सनती भी कामयाबी से टारगेट। ईरानी ड्रोन्स ने बैतुशेन को खंडर में तब्दील कर दिया। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इतलात। सख्त सेंसर के बायस खबरों की तरसी। इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। इस्फहान में जौहरी तंसीबात पर मिसाइल हमला। ताबकारी की कोई इत्तला नहीं। कुम में अपार्टमेंट में मिसाइल हमले में कुछ फोर्स के कमांडर सईद एजादी को शहीद करने का दावा। ईरान के मिसाइल जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेहूनी फौज के निशाने पर। लंजान, मुबारका, शहरेजा में भी शहरी आबादी सेहूनी फौज का टारगेट। ईरान का ताज़ा हमलों में मजीद साइंसदानों और फौजी अफसरान की शहादत का एतराफ। शहदा के जनाजों में ईरानी आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी फौज ने इजरायली ड्रोन मार गिराया। पासदाराने इनकलाब ने सयाहत की आड़ में जासूसी करने वाले जर्मन शहरी को गिरफ्तार कर लिया। हसास तस्वीर बरामद। ईरानी सिक्योरिटी एजेंसी ने कई अफगान बाशिंदों को भी मोसाद के लिए जासूसी और ड्रोन हमलों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले के खदशात में इजाफा। अमरीका ने 2 B-2 तैयारे बहरुल काहिर रवाना कर दिए। फजाही में रीफ्यूलिंग के लिए 8 ऑयल टैंकर्स भी हमराह महवे परवाज। B-2 तैयारों से इंतहाई वजनी 35 मीटर गहराई में जाकर धमाका करने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब गिराने की सलाहियत है। ईरान के फोर्दो जौहरी प्लांट की तबाही सिर्फ B-2 से गिराए गए बंकर बस्टर बॉम्ब से मुमकिन है। अमरीका ने तैयारे ईरान पर हमले के लिए भेजे या सिर्फ डराने के लिए? सूरत हाल गैर वाज़ेह। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात का इशारा। देखते हैं ईरान से बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। अब तक की जंग में इजराइल की कारकर्दगी ईरान से बेहतर रही। मामला बढ़ा तो नेतन्याहू को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप का इंतबाह। तेहरान पर एटम बम का सामान जमा करने का इल्जाम। ईरान को क्लीन चिट देने पर नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैब्रेट की रिपोर्ट गलत करार दे दी। Give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you? They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. पाकिस्तान और भारत 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाई। जंग रुकवाने पर नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ख्वाहिश जाहिर कर दी। नोबेल इनाम सिर्फ डेमोक्रेट्स को मिलता है। ट्रंप का इजहारी मायूसी। With India and Pakistan, I was able to stop that. Spoke to some very talented people on both sides, and they stopped that war. जनूबी एशिया को एटमी जंग से बचाने का एतराफ। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत असल सालिस करार। ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से मुकम्मल जंग का खतरा टाल दिया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का एतराफ। हुकूमत पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदगी का खैर मकदम। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। Been increasingly confronted with Israel's policies of occupation, destruction, and massacre. With the unconditional support of the Western powers, Israel continues to destabilize our region. ईरान पर इसराइली हमले, दहशतगर्दी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी। नेतन्याहू का हिटलर जैसा टोला पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचाने पर तुल गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब।
उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद पर जोर, ईरान की हिमायत में खामोश न रहने का ऐलान, आलमी बरादरी से जंग रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा, आज़ाद रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक करार। Relations between Russia and Iran. We support Iran in its struggle for its legitimate interests, including the interests with respect to peaceful uses of the atomic energy. ईरान एटम बम नहीं बना रहा, ईरान और रूस को एक जैसे दुश्मन का सामना, तेहरान के साथ जौहरी ताउन जारी रखेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इजराइल को जारहाना रवैया तर्क करने का मशवरा। अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना इराक पर हमले जैसी संगीन गलती होगा। अमरीका खतरनाक इलाकाई तनाज़े में फंस जाएगा। CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पेंटा की वार्निंग। ईरानी सदर और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए, ईरान को अपने पुरअमन अज़ाइम का सबूत देना होगा। एमानुएल मैक्रोन का मौक़िफ़, ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, तवानाई के हुसूल का हक रखते हैं, ईरानी सदर का जवाब। ईरानी हमलों से इसराइल में 25,000 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचा, 2,600 से जायद गाड़ियां तबाह हुई। जंग के आगाज से इंश्योरेंस के 30,700 से जायद दावे जमा कराए गए, 8,000 से जायद अफराद को मुख्तलिफ इलाकों में बसाया गया। इसराइल ने ईरानी मिसाइल से होने वाले माली नुकसान पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए इजरायलियों को तवील जंग के लिए तैयार रहना होगा। इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आयल ज़मीर का वीडियो पैगाम, दावा किया ईरान कई बरस से इजराइल को तबाह करने का मंसूबा बना रहा था। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली जारियत की एक बार फिर से मजम्मत, हमले ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसराइली जारियत रोके और जारे इसराइल को उसके इक़दामात पर जवाबदेह बनाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। ईरान इजराइल तनाज़ा फैलने से ऐसी आग लगेगी जो कोई काबू नहीं कर सकेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने सलामती काउंसिल के इजलास में वाज़ेह कर दिया, ईरान और इजराइल तनाज़ा जारी रहने से दुनिया बहरान की जानिब बढ़ रही है। ईरान बार बार कह चुका है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता, तस्लीम करना चाहिए कि एतमाद का फुकदान है। अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना इराक पर हमले जैसी संगीन गलती होगा। अमरीका खतरनाक इलाकाई तनाज़े में फंस जाएगा। CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पेंटा की वार्निंग। ईरान इजराइल जंग के बाद अफगान सरहद पर तजारत बदस्तूर मुअत्तल, सामान से लदे ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। Signing a healthcare plan within 2 weeks. We are coming out with that plan in 2 weeks. Our Secretary of Labor is coming out with a plan in 2 weeks. Within 2 weeks, I think you'll be historic numbers. And we're going to have another big announcement in 2 weeks that'll take place over the next 2 weeks. ट्रंप बात बात पर 2 हफ्ते की बात कहने के आदी। गुज़श्ता बरसों के दौरान अहम तरीन मामलात पर 2 हफ्तों की बात की, एक भी पूरी नहीं की। अमन के आलमी चैंपियन के तौर पर पहचाने जाने के लिए नोबेल इनाम जीतना अहम नहीं। अगर गासिब सहूनियों की हिमायत जारी रखेंगे तो तारीख हमेशा अमरीकी सदर और उनके साथियों को चंगेज खान और हिटलर के कटहरे में खड़ा करेगी। ट्रंप को इंसाफ का दोहरा मयार तर्क करके मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। हाफिज नईम का भी हुकूमती इक़दाम पर एतराज़। ट्रंप ने यूक्रेन जंग खत्म क्यों नहीं कराई? अमरीका इजराइल को तमाम जंगी सहूलतें क्यों फराहम कर रहा है? हाफिज नईम का सवाल। वजीर खजाना का सोलर पैनल्स पर टैक्स की मुजव्वज़ा शरह 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। 12 लाख रुपए तक टैक्सेस की शरह कम करके 1% कर दी। आइंदा माली साल अखराजात में मामूली इजाफे की पेशगोई। मैंने कहा था
था कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है और शायद ये मॉडल जो है आज से पहले इन्वेंट हो गया होता तो हमें बहुत सी जो हादसात हुए हैं हमारी तारीख में वो अवॉइड हो सकते थे। मुल्क में 2.5-3 साल से हाइब्रिड निज़ाम में हुकूमत राइज, पहले ये हो जाता तो मुल्क कई हादसात से बच जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान राबते मिसाली और मुल्क के लिए खुश आइंद करार। क्या पीपल्स पार्टी भी हाइब्रिड निजाम की हामी है? मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन सेनेट से सवाल, किसी शख्स के इनफरादी बयान पर तबसरा मुमकिन नहीं, वजीर आजम ने कुछ कहा तो मुआक़िब दूंगा, यूसुफ रजा गिलानी का जवाब। लाहौर की सेशन कोर्ट में वजीर आजम के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना के केस की समाअत, शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर पेशी, बानी पीटीआई के वकील की वजीर आजम पर जरा, समाअत 23 जून तक मुलतवी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई से मुतालिक केस में पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट लखपत जेल में एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की लंदन से लाहौर वापसी, साबिक वजीर आजम खुसूसी तैयारे के जरिए अबूधाबी से लाहौर पहुंचे। हसन नवाज और डॉक्टर अदनान भी उनके हमराह वतन वापस पहुंचे। बीबी शहीद का यौम पैदाइश, बिलावल का वालिदा को खिराज अकीदत पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालिफत, 19 जून के इजलास से पहले का लिखा खत सामने आ गया। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मुअख्खर किया जाएगा। खत का मतन। आप बैठ जाएं, ऑलरेडी रूल्स रिलैक्स किए जा चुके हैं। निसार साहब को रेजोल्यूशन मूव करने दे, वो रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। सिंध असेंबली इजलास में बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत के लिए करारदाद पेश, ऑपोजिशन का हंगामा, बजट के दौरान कोई करारदाद पेश नहीं हो सकती, ऑपोजिशन अरकान का मुआक्किद। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफिन के बिल्स फिर बढ़ने का वक्त, वजीर आजम पैकेज के तहत बिजली की कीमत में 4 रुपए 51 पैसे फी यूनिट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट में 1 रुपया 55 पैसे कमी का इत्तलाक जुलाई में जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत और एडीबी में मुख्तलिफ मनसूबों में मालियाती ताउन पर इत्तिफाक हो गया। ज़राअत में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल, जदीद ट्रांसपोर्टेशन के मनसूबे शामिल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ऑब्जर्वेटरी के क़याम के लिए माली ताउन होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से खातिरख्वाह हिस्सा न मिलने पर विफाक से एहतजाज, विफाकी वज़ीर तिजारत को खत लिखकर फंड मुख्तस करने की अपील कर दी। 10 साल के दौरान फंड के इस्तेमाल और तफसीलात बताने का मुतालबा। मुल्क से पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका, 7 अजला के नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक, गवादर, कोयटा, जनूबी वज़ीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास शामिल, पश्चिम और लाहौर से हासिल करदा सीरीज नमूने पोलियो फ्री करार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जनरल अस्पताल का भेज बदल कर दौरा, अस्पताल की इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरियम औरंगजेब ने मुख्तलिफ वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन से भी बातचीत की। कराची के इलाके क्लेफ्टन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 पिस्टल्स, 1 मोटरसाइकिल बरामद। सीव्यू और इब्राहिम हैदरी में मुबैना मुकाबलों में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। कराची एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर मुबैना रिश्वत लेते हुए पुलिस एहलकार की वीडियो सामने आ गई। रिश्तेदार को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, बिला वजह रोका गया, एहलकार ने पैसे लेकर जाने दिया, शहरी का इल्जाम।
मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में मेडिकल के लिए आई खातून से निजी एहलकार की मुबैना ज्यादती, मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया। डीपीओ ने सब इंस्पेक्टर और एएसआई को मुअत्तल कर दिया। मुल्तान की अदालत ने कम सिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश साबित होने पर मुजरिम डॉक्टर को उम्र कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फैसलाबाद में सौतेली बेटी से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में क्राइम एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस कांस्टेबल समेत 3 कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम हलाक। रहीम खान में मुबैना पुलिस में 1 डाकू मारा गया। आनेवाल में सड़क किनारे दरख्तों से लकड़ियां काटने पर बासर अफराद के शहरी पर तशद्दुद वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। खानेवाल में सड़क केपीटी ने मौरीपुर में 172 स्क्वायर मीटर अराजी वागुजार करा ली। गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। हैदराबाद के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 10 रोज से बिजली बंद। गर्मी और बिजली बंदिश के सताए शहरियों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। डीजी रेंजर सिंह की मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा और अकाबरीन से मुलाकात। मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान को यकीनी बनाने और बाहमी हम आहंगी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। उलमा कराम ने इस मौके पर मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन की अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब में यकुम से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। जुलूस के रास्तों पर वाक़ मकानात या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर, पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करने पर पाबंदी आयद। जुलूस के दौरान इमारतों पर बतौर तमाशाई मौजूदगी भी ममनू करार। महकमा एंटी करप्शन की तंजीमें नौ कर दी गई। चेयरमैन का ओहदा खत्म करके ग्रेड 19 22 की डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तख्लीक। IT ऑफिसर की भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी। अकाउंट्स असिस्टेंट और IT असिस्टेंट की बराह रास्त भर्ती होगी। असिस्टेंट से लेकर सैनिटरी वर्कर तक 294 आसामियां खत्म कर दी गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। 13 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 46 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। कराची में टर्टल बीच के मकाम पर बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तानियों को थाईलैंड, मलाइशिया और दुबई जाने की जरूरत नहीं। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। दीरबाला में रात की बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कुमराट में रेला बच्ची को बहाकर ले गया। 3 राबता पुल बह गए। 4 मकान और 1 पावर हाउस तबाह। इस्लामाबाद में ललसुब बरसात। कराची का मौसम 2 रोज से अब्र आलूद है। शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी। चीन के जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से तबाही। दरिया का पानी बेहतर कर आबादियों में दाखिल। 78 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चीनी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गाजा पर इजरायली हमले न रुके। अंधाधुंध बमबारी से 82 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतसिर 34 अफराद भी शामिल। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन के खिलाफ कैलिफोर्निया में एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन के एहलकारों से झड़पें। न्यूजीलैंड मारेगा बाजी या पाकिस्तान पड़ेगा भारी। FIH हॉकी का फाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस आमने सामने। फलों के बादशाह की लाहौर में जलवे। मैंगो फेस्टिवल में अनवाओ अक़साम के आम तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में तलबा के लिए मुसव्वरी का एहतमाम। बच्चों ने मुनफरिद पेंटिंग्स भी बनाई। I need you out in the field. State Trooper Elizabeth Stover, Sergeant Aaliyah Clinton, CD Anthony Grasso. It's not exactly a wealth of experience. I pray for an answer. And all I've got in return
और स्पेशल टास्क फोर्स की एजेंट जराइम के खिलाफ डट गए। एक्शन सीरीज टास्क सितंबर से नशर की जाएगी।